Hello students, today we will discuss about our chapter 9 of mathematics, that is congruence of triangles. Before starting about congruence of triangle, first of all we must know what is congruence. स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंस क्या बताती है? दो फिगर्स के बारे में रिलेशन देती है, ठीक है। अगर दो फिगर्स बिल्कुल सेम साइज और बिल्कुल सेम साइज शेप के होते हैं तब उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। और जो रिलेशन आता है उनके बीच में दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। मीन्स द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट बीइंग कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है देन ये रिलेशन क्या कहा जाएगा? कॉन्ग्रुएंस। और अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं दैट मीन्स उनका शेप भी बिल्कुल सेम है और उनका साइज भी बिल्कुल सेम है। जैसे टू ब्लेड्स हैं वो बिल्कुल सेम कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बिल्कुल सेम शेप और साइज के होते हैं। टू कॉइन्स अगर हम ले लें 1 रुपये के तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। जो टिकट्स होते हैं सेम तो वो भी एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पार्ली जी के अगर एक ही पैकेट बिस्किट के बिस्किट्स हम निकाल के देखते हैं तो वो भी सभी शेप और साइज में सेम होते हैं, इसलिए ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। प्लेन फिगर्स की हम बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? अगर हम एक को प्लेस करें, जैसे ब्लेड्स हैं, ब्लेड में एक को अगर दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे को सुपर इम्पोज मीन्स एक दूसरे को कवर कर लेंगे। बिल्कुल एक ईच पॉइंट उनका एक दूसरे के साथ क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। दे कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर कार्बन कॉपी, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं बिल्कुल एक दूसरे की डिट्टो कॉपी होते हैं, कार्बन कॉपी होते हैं ईच अदर। ओके, नाउ अब हम अलग अलग फिगर्स के ऊपर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस कब होंगी? जब वो लेंथ सेम होगी उनकी, ठीक है। लाइन सेगमेंट है तो केवल उसमें डिफरेंस क्या है? उनकी लेंथ का। अगर उनकी लेंथ जैसे यू कैन सी ए बी इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर एंड सी डी इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट लाइन्स। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं? दिस सिंबल, ठीक है। दिस वेव लाइक सिंबल एंड बिटवीन द वेव वी आर हैविंग टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ओके, नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू एंगल्स। टू एंगल्स आपके कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनकी मेजरमेंट सेम होगी। जैसे अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, ए ओ बी एंगल इज 60 डिग्री, तो ये हमारे सी डी ई एंगल के कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब सी डी ई एंगल भी हमारा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर ए ओ बी सी डी ई एंगल के इक्वल है देन वी से एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ई। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल्स के। अब हम प्लेन फिगर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल किसके ऊपर आते हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल के ऊपर। तो सर्कल में दोनों ही सभी सर्कल राउंड शेप में होते हैं, केवल उनमें डिफरेंस किस में होता है? उनकी रेडियस में, ठीक है। तो अगर दो सर्कल्स की रेडियस सेम है, ठीक है, तो हम उन दोनों सर्कल को क्या? टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। ओके, नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स में हमें पता है स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। तो अगर चारों साइड अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, consider its side is 4 centimeter and we are having another square EFGH. अगर इसकी भी ईच साइड 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी देन वी से स्क्वायर ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर EFGH, ठीक है। नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ पेंटागन। पेंटागन में हमारे कितनी होती है? 5 साइड्स होती हैं। टू पेंटागन्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर रेगुलर। पहली बात तो वो रेगुलर होने चाहिए। रेगुलर मीन्स उनकी सभी साइड, पांचों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दोनों ही रेगुलर हों और दोनों की ये जो साइड लेंथ है, जैसे हमने स्क्वायर में कहा ये 4 है तो दूसरे की भी 4 होनी चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सिमिलरली पेंटागन, पहली बात तो दोनों रेगुलर हों और दोनों की सेम मेजरमेंट है तभी वो पेंटागन क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरीके से हम किसी भी, ठीक है, डेगागन, हेक्सागन, ठीक है, अगर वो रेगुलर है और मेजरमेंट सेम है तो वी कैन से दीज आर द कॉन्ग्रुएंट figures. Okay, now we will discuss our exercise. You can see exercise 9.1. first fill up is two line segment are congruent. लाइन सेगमेंट अभी हमने डिस्कस किया। लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब उनकी लेंथ सेम होगी। if their length is same,
ठीक है, लेंथ अगर सेम है। बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट एंगल इफ वन हैज मेजर ऑफ 90 डिग्री द मेजर ऑफ, ठीक है, दो एंगल्स हमें क्या बोले, कॉन्ग्रुएंट बोले हैं। अगर एक की मेजरमेंट 90 है, अब हमने डिस्कस किया था एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी मेजरमेंट इक्वल होती है। तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट एंगल 90 का है तो अदर भी हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट, टू सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, इफ देयर रेडियस आर इक्वल, ठीक है, अगर उनकी रेडियस इक्वल है तभी रेडियस का प्लूरल लिखना पड़ेगा बेटा, रेडियस नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियाई, ठीक है, डबल आई लगाते हैं, रेडियस का प्लूरल, ठीक है। द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, जो रिलेशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस। गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से आपको कोई भी 4 शेप्स ऐसी बतानी है जिसमें हम कॉन्ग्रुएंस बता सकते हैं। जैसे आप कोइन ले सकते हैं, ठीक है, कोइन जो है वो हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, और ब्लेड इन्होंने बताया था वो भी हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया है। और ठीक है, रेलवे टिकट्स हम कह सकते हैं, ठीक है, और एक और एग्जाम्पल, आप कोई भी एक और एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे ब्लेड्स ऑफ फैन, ठीक है, कोई भी फैन है आपका तो उसके तीनों ब्लेड्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन यू कैन सी इफ ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। PQR ABC के कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स P भी उसी पोजीशन पे है जैसे A है, ठीक है, PQ AB के इक्वल होगा, QR BC के इक्वल होगा और PR AC के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब पॉइंट्स B की भी सिचुएशन वही होगी, जो सिचुएशन P की है वो A की होगी, जो Q की है वो B की, जो R की है वो C की, ठीक है। मतलब अगर हम इसमें रिप्लेस करना चाहें किसी एंगल को, तो जिस पॉइंट से हम जो P की जगह पे A है तो एंगल P से एंगल A को रिप्लेस करेंगे, एंगल Q से एंगल B को, एंगल R से एंगल C को, ठीक है। तो इसे, और अगर लाइन सेगमेंट देखें तो PQ, P से Q, तो यहाँ पे भी A से B, ठीक है, Q की जगह B लिखना है, R की जगह C लिखना है, तो QR लाइन सेगमेंट की जगह BC, P की जगह A लिखना है, R की जगह C, तो PR लाइन सेगमेंट की जगह AC लाइन सेगमेंट, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी पार्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा विच द पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल Q की जगह पे देखिए ये बीच में है, यहाँ पे बीच में क्या है, B, तो एंगल Q किसके होगा कॉन्ग्रुएंट, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। लाइन सेगमेंट QR, लाइन सेगमेंट QR किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, QR, Q की जगह B और R की जगह C, मतलब QR कॉन्ग्रुएंट टू BC लाइन सेगमेंट, ठीक है। फिर एंगल C, एंगल C की जगह क्या है, एंगल R, ठीक है, पोजीशन देखनी है हमें, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। लास्ट इज AC लाइन सेगमेंट, AC देखिए A इज फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, तो यहाँ से PR, A की जगह P है और C की जगह R है, तो AC कॉन्ग्रुएंट टू PR लाइन सेगमेंट, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट में इफ ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू MNP विच द पार्ट कॉन्ग्रुएंट टू, तो DE देखिए DE लाइन सेगमेंट MN के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। NP तो यहाँ से पीछे से देखिए, पीछे से 2, तो यहाँ से पीछे से 2, EP लाइन सेगमेंट, NP कॉन्ग्रुएंट टू EP लाइन सेगमेंट। एंगल E बीच वाला है, तो यहाँ पे भी देखिए बीच मिडल पॉइंट, तो एंगल E कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N। एंगल P देखिए, एंगल P लास्ट पॉइंट, तो यहाँ से लास्ट पॉइंट F, तो एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, ओके। लास्ट, इफ इन टू ट्रायंगल्स PQ दिस सिंबल इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ठीक है, PQ corresponds to AB, QR corresponds to BC and PR corresponds to AC. Then write the name of congruent triangle in correct order, ठीक है। PQ मतलब P की जगह A आ रहा है, Q की जगह B आ रहा है, Q की जगह B आ रहा है, R की जगह C आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल PQR
कॉन्ग्रुएंट टू, अब आपने देखा P की जगह क्या आ रहा है A, Q की जगह आ रहा है B और R की जगह आ रहा है C, तो ट्रायंगल का नाम दूसरे का क्या बनेगा, ट्रायंगल ABC। P की जगह A लिखना है, Q की जगह B लिखना है और R की जगह C। ओके, नाउ अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा शुरू होते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अलग अलग हमने पढ़ा एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, देयर आर 6 एलिमेंट, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, तो इन्हीं साइड्स और एंगल के बेसिस पे हम कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंस में हमारे इनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो पहला क्राइटेरिया आता है साइड साइड साइड। ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट ट्रायंगल 3 साइड अगर हमें दे रखी हैं, अगर फर्स्ट ट्रायंगल की 3 साइड उसकी अदर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड। ठीक है, बात ध्यान रखने, कॉरस्पॉन्डिंग वाली। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से हमने ए सी बोला तो ए सी यहाँ से देखो ए सी 6 है तो यहाँ से पी आर 6 है, ए बी 4 है तो यहाँ से पी क्यू 4 है और बी सी 5 है तो यहाँ से क्यू आर 5 है। ठीक है, तो ये इस सीक्वेंस में है, ये भी इस सीक्वेंस में है, तो ए की जगह पी आर आया, बी की जगह क्यू और सी की जगह आर, तो यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दिस इज कॉल्ड साइड 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 कॉन्ग्रुएंस व्हेन द 3 साइड ऑफ one of the triangle are equal to the corresponding 3 sides of the other triangle। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट ड्राइंग द ट्रायंगल स्टेट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, हमें ड्रॉ किए बिना ही बताना है। अब बोल रखा है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर एस, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी अभी देखा कि पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ए बी अगर लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है और बी के कॉरस्पॉन्डिंग आर, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बी लाइन सेगमेंट कोरस्पॉन्ड टू विच, क्यू आर लाइन सेगमेंट। ठीक है, और बी सी लाइन सेगमेंट कोरस्पॉन्ड्स टू आर एस लाइन सेगमेंट। ठीक है, और ए सी लाइन सेगमेंट कोरस्पॉन्ड्स टू क्यू एस लाइन सेगमेंट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब आपको देखो लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस में आपको जो सिंबल लगा रखा है, यहाँ 1 लाइन है, यहाँ पे भी 1 लाइन, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू आपको दे रखा है। यहाँ पे 2 लाइन्स है बी सी पे और क्यू आर पे भी 2 लाइन्स, मतलब बी सी आपको इक्वल दे रखी है क्यू आर के। ठीक है, ए सी पे 3 लाइन्स है, पी आर पे भी 3 लाइन्स है, मीन्स ए सी इज गिवन टू बी इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, ए सी पी आर के। तो अब कोरस्पॉन्डिंग में देखें तो ए पी के कोरस्पॉन्ड हो गया बी क्यू के और सी आर के। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी क्या लगी, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, अब ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पी है, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू है और सी के कोरस्पॉन्डिंग आर है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें करना है। यहाँ पे देखिए एम एन पे सिंगल है और यहाँ पे एक्स पी पे सिंगल है, यहाँ पे एन पे 90 है, यहाँ पे वाई पे, मतलब एन के कोरस्पॉन्डिंग वाई है, एम के कोरस्पॉन्डिंग एक्स है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे भी डबल है, दैट मीन्स एम पी इज इक्वल्स टू एक्स जेड। तो पी के कोरस्पॉन्डिंग क्या रह गया, जेड। तो यहाँ पे फिर से आपको ऐसे लिखना है, तीनों साइड देखो 2 साइड दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है अगर 2 साइड इक्वल है तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 साइड अगर हमें पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हमें अगर 2 साइड हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन है तो हम बेस निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर ये दोनों ही इक्वल हैं तो ऑब्वियसली बेस भी आपका इक्वल ही होगा। तो फिर से हम क्या लगा सकते हैं, बाय साइड साइड साइड।
ठीक है, यहाँ से हमारी वैसे तो प्रॉपर्टी लग रही है साइड एंगल साइड वाली, ठीक है, साइड एंगल साइड वाली भी नहीं, ये राइट RHS प्रॉपर्टी होती है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे साइड 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 नहीं लग रही है। नेक्स्ट में देखें, ये साइड है, ठीक है, ये साइड है और ये बीच वाला एंगल, ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के बाद आता है जब साइड और दो साइड और उनके बीच वाला एंगल आपको गिवन हो। तो इसमें आप देख सकते हैं ये AB इज कोरस्पॉन्डिंग टू PQ, AC इज कोरस्पॉन्डिंग टू QR और उनके बीच वाला एंगल A इज कोरस्पॉन्डिंग टू 40 इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो रहा है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ट्रायंगल में देखें तो ट्रायंगल ABAC, ठीक है, बीच में ही ले लेते हैं हम, BAC कॉन्ग्रुएंट टू, अब B किसके कोरस्पॉन्डिंग है, देखिए यहाँ पे Q A की जगह पे है, ठीक है, और AC की जगह पे है QR, ठीक है, AC की जगह QR है, तो यहाँ पे बना PQR, Q हमें बीच में लेना, Q इज कोरस्पॉन्डिंग टू A, PQR, ठीक है, BAC कोरस्पॉन्डिंग टू PQR। सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉन्ग्रुएंसी की, दो एंगल और जिस साइड पे दोनों एंगल बन रहे हैं, ठीक है, द साइड कंटेनिंग द टू एंगल्स, अगर ये हमें दो ट्रायंगल की इक्वल दे रखी हैं, ठीक है, देयर यू कैन सी एंगल N एंगल H इक्वल है, एंगल M एंगल K इक्वल है, और जो MN साइड इन दोनों को कंटेन करती है वो HK साइड के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे देखो हमें नाम देना है, M किसके कोरस्पॉन्डिंग है, K की, 45 है दोनों, N HK है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं MNS, ट्रायंगल MNS कॉन्ग्रुएंट टू, M के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, K है, N के कोरस्पॉन्डिंग H है, और S के कोरस्पॉन्डिंग क्या बचा, G, ठीक है। आगे देखें E पार्ट, यहाँ पे देखो आपको एक 90 एंगल दे रखा है, एक साइड इक्वल दे रखी है और एक ये एंगल, तो जो सिंबल है ये आपको मीन्स इक्वल दे रखे हैं, एंगल D इक्वल्स टू एंगल G दे रखा है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल F दे रखा है, और BD साइड, ठीक है, तो ये टू एंगल्स एंड द साइड कंटेनिंग, तो फिर से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल में अगर हम देखें B के कोरस्पॉन्डिंग F है, D के कोरस्पॉन्डिंग G, A के कोरस्पॉन्डिंग E, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEFG, ओके। यहाँ पे देखो तो साइड्स, तीनों साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, XY इक्वल्स टू MN, YZ इक्वल्स टू NP और XZ इक्वल्स टू MP, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, अब जिसके जो कोरस्पॉन्डिंग है ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट टू, देखो X के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, M है, Y के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, N है, और Z के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, P, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। सो टुडे योर होमवर्क इज़ टू कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1 एंड फर्स्ट 2 sums of exercise 9.2 in your notebook. Thank you. Have a nice day.